हेलो गाइस, मेरा नाम है महेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जाननी ज़रूरी, जैसे कैंडलस्टिक्स वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बट बिगनर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैंडलस्टिक को समझना। उसका पहला टास्क ही यही होता है कि कैंडलस्टिक को समझ जाएं, उसके बाद तो आगे का स्टेप अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे सीख सीख के। सो कैंडलस्टिक बेसिकली पूरा चार्ट का फॉर्मेशन है। कैंडलस्टिक अपने आप में एक प्राइस एक्शन है, मतलब अगर आप कोई भी प्राइस एक्शन देख रहे हो वो पूरा एक कैंडल में ही दिखेगा आपको। अगर आप किसी कैंडल को देखते हो, चाहे बियर हो चाहे बुलिश हो, उस कैंडल को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो उसमें आपको एक पूरा प्राइस एक्शन दिख जाएगा, हायर हाई, लोअर लो, ट्रेंड लाइन सब दिखेगा। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ नहीं है सिवाय कैंडलस्टिक के। तो कैंडलस्टिक को जानना बहुत ज़रूरी है। कैंडलस्टिक से ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जाने कहाँ वाली है। और अदर टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में कैंडलस्टिक को कैसे ट्रेड किया जाता है और कैसे समझा जाता है। मैं के बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स और बाकी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, जो ऐसे नहीं कि सारे पैटर्न्स, जैसे मार्केट में 50 से भी ज़्यादा पैटर्न्स हैं जो लोग दिखाते हैं ये, बट एक्चुअली उन पैटर्न्स का यूज़ नहीं है। आप मार्केट में पढ़ने नहीं आए हो, सिर्फ आप मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने आए हो। और ये नहीं कि आप बस हमेशा स्टडी करते रहो, उसका यूज़ ना हो। तो जिस चीज़ का यूज़ है उसको पता करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोई सा भी चार्ट लेके चलता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं करेंसी का चार्ट लेके चलता हूँ, कि मुझे थोड़ा करेंसी ज़्यादा पसंद है। तो मैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट लेके चलता हूँ। थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हम देख रहे हैं डे का टाइम फ्रेम। आप चाहे तो 4 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, इवन 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं। प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको वहाँ पे भी देखेंगे। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है बुलिश। एक्चुअली इसमें अभी मैं स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो में मैं कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, थोड़े थोड़े वर्ड्स में ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए और जो बनते भी हैं अच्छे, और जिनसे मार्केट में मूव्स भी अच्छा आता है, जिनको आप इवन 95% रिलाई कर सकते हो उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। सो पहली चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स हैं। मैं बना के नहीं दिखाऊंगा बहुत सारी कैंडल, कि जो लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं। मैं वैसे करके, अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ कीजिए मैं वॉल्यूम को थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए चार्ट। ये मेरा पॉइंटर है और ये एक बेरिश कैंडल है। ठीक, मैं अभी सिर्फ कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में सिर्फ कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ। सो हमारे पास एक कैंडल होती है, वो कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है, जो बीच में रेक्टेंगुलर होता है, और ऊपर भी एक लाइन डंडी से निकली होती है जिसको हम विक कहते हैं, नीचे भी एक निकली होती है। अगर मैं क्लासिकल लूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये वाली, ये अच्छी कैंडल मिली हमें। वी हैव दिस कैंडल ओवर हियर। सो दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, और इस बेरिश कैंडल में आपको चार चीज़ें दिखेंगी। बेसिकली पूरे मार्केट में आपको चार ही चीज़ें दिखती हैं। फर्स्ट थिंग कि मार्केट कहाँ से खुला है, आज अगर मार्केट खुला है तो किस प्राइस पे खुला है, और मार्केट में गिरावट कितनी आई है, और मार्केट ऊपर कितना गया है, और मार्केट बंद कितना हुआ है, कितने पे हुआ है। सपोज़ कीजिए ये एक बेरिश कैंडल है। मार्केट की जो बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है ना, और जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ पे उसका लो, ओपन और क्लोज़ होता है। बट यहाँ पे एक चेंज ये है कि हाई और लो दोनों में सेम होता है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, बट ओपन और क्लोज़ का डिफरेंस होता है। सपोज़ कीजिए ये बेरिश कैंडल है एक, ठीक, ये वाली, ये कैंडल, बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर ऊपर से खुलेगी और नीचे क्लोज़ होगी, और बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी
और ऊपर क्लोज होगी। तो इस कैंडल में दिख क्या रहा है आपको? चार चीज़ें दिख रही हैं इस कैंडल में। पहला कि मार्केट यहाँ से खुला ये, और यहाँ से खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ से बायर्स ऊपर खींच के लेके गए हैं, बट फिर सेलर्स आ गए और इन्होंने इस प्राइस से नीचे लाके यहाँ तक ले आए, फिर नीचे बायर आ गए, और जब दिन ख़त्म हुआ तो मार्केट यहाँ क्लोज हुई। इसका मतलब है ओवरऑल कि इस पूरे कैंडल में बेरिश तो हावी। देखो विक्स वगैरह बनने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यार अच्छा माल है, अच्छा है, सस्ता मिल रहा है, ख़रीद लेते हैं। तो ख़रीदने की जो थोड़ी सी मोमेंटम होती है वो बढ़ जाती है यहाँ पे, और उसकी वजह से थोड़ी वीक बन जाती है। मतलब यहाँ पे थोड़े लोगों ने बेचा, मतलब ख़रीदा, तो ख़रीदेंगे तो थोड़ा महंगा होगा, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे यहाँ आ गया और क्लोज हो गया मार्केट। तो बेसिकली कैंडल का मतलब ये है कि ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ऊपर बायर्स लेके जाते हैं और नीचे सेलर्स लेके जाते हैं, और जब विक बनती है तो वो दिखाते हैं कि मोमेंटम वॉलेटिलिटी कितनी थी, कि मार्केट खुला तो यहाँ था, बट मार्केट में बीच में थोड़ा बायर्स ऊपर लेके गए, बट फिर सेलर्स आ गए, फिर नीचे लेके गए सेलर्स, और लास्ट में थोड़े से बायर्स आ गए। तो ये ओवरऑल कैंडल का मतलब होता है। ओवरऑल कैंडल क्या थी? सेलिंग थी, सेलर ज़्यादा थे, तो मार्केट बनी बेरिश। बुलिश कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट की बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से मार्केट खुली, और जहाँ मार्केट की बॉडी ख़त्म हुई वहाँ मार्केट क्लोज हुई। उसके ऊपर जो विक बनती है, विक ऊपर अगर बनेगी तो मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक हाई बनाया मार्केट, और अगर नीचे बनेगी तो मार्केट ने लो बनाया। बेसिकली विक्स का मतलब सिंपल सा इतना है कि मार्केट में हाई और लो, मार्केट अपना जो मैक्सिमम जो प्राइस है जितना टच किया है उसको कितना टच किया है, और लो कितना गया है। ठीक, हाई और लो ये है कि वॉलेटिलिटी कितनी रही है मार्केट में, जो मतलब बिल्कुल पुश कर देते ना मार्केट को, वो कि अगर मार्केट विक बनाती है ऊपर की तरफ तो बायर्स लेके जाएंगे, नीचे की तरफ सेलर्स लेके जाएंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। सो कैंडलस्टिक के बारे में समझ में आ गया, और इस कैंडलस्टिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत तरह की कैंडल्स होती हैं, मानता हूँ, बट ओवरऑल हर कैंडल में यही चीज़ें होती हैं। विक्स अगर बड़ी बनती हैं तो मतलब कि अगर ऊपर विक्स बड़ी बनी है, बोले सपोज़ ये कैंडल दिख रही है आपको बगल वाली, इसमें नीचे को विक बड़ी बनी है, मतलब कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, शुरुआत में मार्केट को सेलर्स नीचे लेके गए, और उसके बाद मार्केट को फिर बायर्स ऊपर लेके चले गए, और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जब मार्केट खुली थी तो मार्केट में प्राइस नीचे गया था और ऊपर जाने के बाद बंद हो गया, तो ये बुलिश कैंडल कहता है। बेरिश कैंडल में अगर ऐसा होता है तो बेरिश कैंडल का मतलब कि प्राइस अगर ऊपर को ज़्यादा बिक बनती है तो मार्केट खुलते टाइम ऊपर गई थी, लेकिन बंद होते टाइम ज़्यादा नीचे नहीं गई, वहीं पे मार्केट को क्लोज किया गया। मार्केट में ज़्यादा प्राइस कम नहीं हुआ, ये कि ज़्यादा लास्ट में बायर्स नहीं आए। सो इसमें लास्ट में बायर्स कम थे क्योंकि विक छोटी बनी है, और इसमें स्टार्टिंग में बायर ज़्यादा थे। बेसिकली लास्ट का देखा जाता है कि लास्ट में मार्केट कहाँ जाती है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में बायर ज़्यादा थे, सेलर ज़्यादा थे, यहाँ सेलर्स आए, उसके बाद बायर्स ऊपर में सेलर्स कम थे, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। सिंपल सा ये मतलब है। अब चलते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में बायर्स और सेलर्स के, कि जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है तो वो एक इंडिकेशन होता है हमारे लिए कि मार्केट का अगला मोमेंटम किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, और दो कैंडल को बना के एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक, क्योंकि दो कैंडल में हमें पता चले, इसमें एक बेरिश कैंडल होगी, एक बुलिश कैंडल होगी, एक सेलिंग की होगी, एक बाइंग की होगी, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकाल के पता किया जाता है कि इन दो सेशनों में मार्केट में डिसाइड होगा कि अगला मूव मार्केट का किधर होगा। ठीक, तो कुछ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ एडिशनल, ये पहले से ही
थंब रूल है कि इन पैटर्न्स पे मार्केट यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी। बस हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि पैटर्न्स को ढूंढने में और पैटर्न्स को पहचानने में कि कहाँ बने हैं। हर पैटर्न की कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये पैटर्न यहाँ बने। सिर्फ पैटर्न्स मिल जाने से कुछ नहीं होता, पैटर्न्स की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, क्राइटेरिया की। कुछ पैटर्न्स होते हैं बन तो गए, लेकिन अगर वो सपोर्ट पे नहीं है या रेजिस्टेंस पे नहीं है या परफेक्ट कैंडल नहीं है तो वो अपना मूव नहीं देंगे, तो उनका वहाँ पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ कीजिए ये एक अच्छा पैटर्न है और ये बुलिश बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। इन दोनों को देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है? पियर्सिंग पैटर्न ये होता है कि जब, और पियर्सिंग पैटर्न हमेशा बॉटम पे बनता है। पियर्सिंग पैटर्न के बाद पियर्सिंग पैटर्न के बाद मार्केट हमेशा नीचे जाती है, ऊपर जाती है सॉरी। मैं ज़्यादा कैंडलस्टिक की बात नहीं बताऊंगा, मैं एक दो कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा क्योंकि बाकी कैंडलस्टिक पे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अगर उनके बारे में बताऊंगा तो अगली वीडियो में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे इस बार। आई होप कि आपको कैंडलस्टिक के हाई लोज और ओपन क्लोज के बारे में समझ में आया हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब आप देखते देखते आपको हैबिट हो जाएगी तो अचानक समझ में आने लगा। इतना देखना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है कैंडल, ठीक। तो ये एक पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है? जब मार्केट बॉटम पे होती है हैवी सेलिंग के बाद, जब मार्केट बॉटम मतलब सपोर्ट पे होती है तो वहाँ पे दो कैंडल का कॉम्बिनेशन से ये बनता है। इसमें एक बियरिश कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है बियरिश की, बियर की एक बड़ी कैंडल होगी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगी जो इस कैंडल के अंदर ही होगी, बट इंगल्फा नहीं होगी, पूरी कवर नहीं करेगी, बस इसकी 50% से ज़्यादा होगी। अगर इसकी 50% से ज़्यादा है बट इसके अंदर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए इस कैंडल से। और कुछ कुछ पियर्सिंग पैटर्न होते हैं जो इनका बुलिश कैंडल जो नीचे से भी खुलते हैं, बट वो अलग केसेस में होते हैं। इसमें इस पैंडल को हम समझते हैं बुलिश पियर्सिंग, मतलब पियर्सिंग पैटर्न हम कहते हैं इसको। पियर्सिंग पैटर्न हमेशा एक बुलिश इंडिकेशन है, हमेशा ऊपर जाता है। और इसके बाद जब इसका हाई टूटा तो हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला और आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गई है अपने टारगेट तक। ये बेनिफिट है इस पैटर्न का। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। और उसका अपोजिट हम देखें